गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम पेश करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम हर रोज़ बिला नागा खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और इस मुसीबत और दुख की घड़ी में हम साथ मिलकर अपने खुदा यीशु मसीह से शिफायात कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप हर रोज़ मेरे साथ मिलकर 1 घंटा खुदा के साथ गुजारते हैं। यकीनन अगर मैं इतना खुश होता हूँ तो मेरा खुदा, हम सब का खुदा कितना खुश होता होगा कि मेरे लोग मिलकर मेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और यही वक्त है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जब हम मुश्किलात में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए अर्ज़, मिन्नत और फरियाद करते हैं। और मैं दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का, जिसने हमें ये वक्त दिया है, ये टाइम दिया है कि हम हर रोज़ हर शाम खुदा के साथ बैठते हैं, उसके हुजूर में झुकते, उसे सजदा, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। वेलकम कहता हूँ भाई सुहेल को, खुरम को, वेलकम कहता हूँ खुरम सैमसन को जो मेरे साथ हैं, आ चुके हैं। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मिलकर आज खुदा उनकी हमद, उसकी सताइश, उसके नाम को जलाल देंगे। हबलीस हारा हुआ है, फतह हमारे यीशु की है। इसलिए हम जानते हैं कि हम इस कोरोना वायरस पर खुदा यीशु मसीह के नाम से फतह पाएंगे और कसरत से पाएंगे। बच्चों, ईमान रखें, यीशु पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो हम अपनी इबादत का आगाज़ करने को हैं और जो अब थोड़ी देर के बाद हमारे साथ मिलेंगे, हम अभी से उनको भी वेलकम कहते हैं और खुदा उनकी हजूर में लाते हैं, ताकि दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम की इज़्ज़त और जलाल दें और अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए जिसे वबा ने आ घेरा है, हम मिलकर आज इस वायरस के लिए दुआ करेंगे। तो इंसान है, उठते बैठते चलते फिरते हमसे गलतियां खताएं हो जाती हैं। इसलिए हम पर वाजिब है कि सबसे पहले हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा के साथ खुदावंद की पाक हज़ूरी में आए। तो अपने गुनाहों को सोचें, कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों, गलतियों, खताओं पशेमान भी हों और उन्हें याद करें और अपने गुनाहों को खुदा के हजूर में रखें। हम अदील पतरस को भी वेलकम कहते हैं। तो सोचें, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। तौबा तांबल, ए मेरे खुदा, दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेखादनी की, हाँ बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं। और मैं मजबूती से इरादा रखता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों के राहों से किनारा करूँगा। आमीन। खुदा कादिर मुतले बाप, आसमानी पिता, आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अजीम खुदावंद है। और आज खुदावंद तुम्हारी मदद फरमा, हमारी इबादत को तरतीब दे, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। हमें लफ्ज़ों की तरतीब देना, हमारे होठों को, ज़ुबानों को, गलों को ब्लेस करना, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ सच्चे परस्तार बनकर तेरी हमद, तेरी सताइश और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके।
इसी प्यारे यस्सु, बाकी मानदा वक्त को तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में देता हूँ, अपने तमाम बहन भाइयों को तेरे हाथों में देता हूँ, हम सब का ज़ुम्मा खुदाम तेरे हाथों में देता हूँ, ताकि हम दिल की सच्चाई के साथ तेरे हुजूर में आकर एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले और आज के कलाम से सैर होकर कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन जाएं, मसीह खुदाम के वसीला से आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की हम्द करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इसी मेरे साथ मिलकर आप गाइएगा। यकीनन बहुत सारे लोग कैरिस्मेटिक एंडेवर सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस घड़ी मेरे साथ हैं, तो ज़रूर इस गीत को गाएंगे मेरे साथ, क्योंकि हमें ये गीत यकीनन बहुत अरसे से गा रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, इससे हम सबको आता भी है। जिसको नहीं आता वो हमारे साथ मिलकर गाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस गीत गाने से ही हमारे होंठों की कुर्बानी जो है खुदा के हुजूर में जाएगी, और ये कुर्बानी जब खुदा के हुजूर में जाएगी, यकीन जाने कि हमें बरकत मिलेगी और कसरत से मिलेगी, क्योंकि जो वर्शिप है वो दोहरी इबादत है, दोहरी इबादत है। इसलिए मेरे साथ मिलकर गीत गाइएगा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। पाक रूह को मांगेंगे ताकि वो हमारी हिदायत करे। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ना। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, गाइए, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा
बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बगे उतरा, चश्मा बगे उतरा, 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 है रूए पाक उतरा, 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 रूए पाक उतरा, 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 है रूए पाक उतरा, रूए पाक उतरा, उतरा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, खुदावन का गहरा मसा हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और ये गहरा मसा हमें खुदा के करीब लेकर जा रहा है। आप इस बात को इस घड़ी महसूस कर रहे हैं कि खुदावन का गहरा मसा हमें छूता है और हम खुदा के करीब आ रहे हैं। खुदा हमसे हम कलाम होना चाहता है, खुदा हमसे आज बात करना चाहता है, हमारे दिलों में उतरना चाहता है, हमें तसल्ली देना चाहता है, हमें इत्मीनान देना चाहता है, हमें रिहाई देना चाहता है, हमें हौसला देना चाहता है, हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए वो अपना कलाम का बीज जो है हमारे दिल की धरतियों में बोना चाहता है। ईमान रखें कि यीशु इस घड़ी हमारे करीब है, यीशु इस घड़ी हमारे दिल के अंदर है, यीशु इस घड़ी हमें छू रहा है, हमें छू रहा है। हमारा बदन, यकीन जाने जो इस घड़ी इस आवाज को सुन रहे हैं, हमारे बदन हल्के हो गए हैं, ऐसे जैसे हम आसमान पर उड़ रहे हैं। हमारी सारी फिक्रें खत्म हो गई हैं, हमारा दिल जो है बाग बाग हो गया, हमारे चेहरे जो हैं वो नूर से नूरानी हो गए, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। यीशु हमसे हम कलाम होना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें साबित कदम रखना चाहता है। इसलिए ये वक्त है कि खुदावंद अगर इतना प्यार हमसे करता है कि हम गुनाहगारों के बनाने पर उसने अपना तख्त हमारे दरमियान में लगा दिया है, वो हमारे घरों में आ गया है, वो हमारे दिल, क्यों ना हम कहें कि खुदावंद तेरा मेरे साथ मिलकर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू बड़ा है, तू रहम करने में धीमा और शफकत में गनी है। मैं शुक्र करता हूं कि खुदावंद तूने मुझे आज मौका दिया कि मैं तेरे हुजूर में, तेरे तख्त के सामने झुककर तेरी इबादत, तेरी प्रशंसा, नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खुदावंद जी अपने माँ बाप का, जिनका साया मुझ पर और मेरे घराने पर कायम और दायम है, और ये उनकी दुआएं हैं। आज उनके दुआओं के वसीले से मैं तेरे हुजूर में बैठकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहा हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तू हर बला वबा, मुसीबत, खतरे, डाकू, डकैत, चोर, दहशत से, हादसा से बचाकर, दुनिया की भीड़ से निकालकर तो अपनी पाक हजूरी में मुझे लाया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं बेटे और बेटियों का, बीवी जैसी नेमत का, उनकी तंदुरुस्ती का, दोनों भाइयों परचाइयों का, भतीजे भतीजियों का, भांजियों भांजों का, बहन बनवई का, जिन्हें अच्छा रोज मुहैया किया है। इस मुश्किल दिनों में भी खुदा अच्छा पीने को, अच्छा पहनने को दे रहा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं अपनी तंदुरुस्ती के लिए, जिस्मानी और रूहानी कुव्वत के लिए। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि अब तक सही सलामत जिंदों की जमीन पर तूने मुझे जिंदा रखा है, मेरी ये सांसों को बहाल रखा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरी हम्द करता हूं, तेरे नाम की जयजयकार करता हूं, तेरे कलाम पर ईमान रखता हूं और तेरे कलाम से तसल्ली पाता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं। थैंक यू, आई लव यू जीसस, यू वाज अ वंडरफुल जीसस। इस घड़ी खुदावंद तेरा रूह यहां पर जुम्बिश कर रहा है और मेरा दिल जो है खुशी से भर गया है।
खुशी से भर गया है खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू भला है, रहम करने में धीमा और शफकत में गनी है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज तेरे बेटे और बेटियों के लिए, तेरे बेटे पतरस के लिए खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा तेरे बेटे डोमिनिक विलियम के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जिसे तू खुदा अपनी पाक हज़ूरी में लाया है खुदा। और खुदा जितने पाक हज़ूरी में मौजूद हैं खुदा जी, मैं उन सब की ताकत से शुक्रगुजार और दुआ करता हूँ कि ये इस दुआ को आखिर तक इस दुआ में रहें, ताकि तुझसे बरकत, फजल और पूरी बरकत लेकर खुदावंद यहाँ से जाए। ऐसा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद जी। इसलिए खुदा मैं दुआ करता हूँ, आप अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाइए, भाई मैकल मेरे लिए दुआ करें ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कि हर सिबरे भी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरे हुजूर में खड़ा होकर तेरी इबादत कर सकूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मेरे होंठों को, जुबानों को, गलों को ब्लेस कर अपना पाक रूह मुझ में डेल, ताकि मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मेरे अंदर से होकर बोले और मैं रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद जी तेरा सच्चा गवाह बनकर तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरी कोई लियाकत पावर नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा बल्कि तेरा पाक रूह मेरे अंदर से होकर बोलेगा और हमें सिखाएगा, समझाएगा और आहें भर भर कर हमारी शफायात करेगा। ताकि खुदा वक्त को तेरे हाथों में सौंपता हूँ ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, यकीनन ये घड़ी बहुत ही खूबसूरत घड़ी है। खुदा का कलाम हमारे पास है तो मेरे साथ खोलें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब उसकी पहली 14वीं आयत से 25वीं आयत तक, 24वीं आयत से 25वीं आयत तक मेरे साथ निकालिएगा। आज के कलाम को सुनिएगा। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अस्करोती था, सरदार कायनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 मशकाल तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके ढूंढने लगा। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलाना शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाख में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, यकीनन खुदावंद हमसे प्यार करता है। जिंदा सबूत है
कि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी पाक हुज़ूरी में झुककर उसके कलाम को सुन रहे हैं। ये उसकी मोहब्बत है, और कलाम मोहब्बत है, राह है, हक है, ज़िंदगी है हमेशा की। कलाम से तसल्ली है, कलाम से ही ज़िंदगी मिलती है और कसरत मिलती है। तो आज का कलाम जो है अब उस रुख की तरफ हमें लेकर जा रहा है, कलवरी की तरफ। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, उसको यहूदियों के हवाले और रोमी सिपाहियों के हवाले करने के लिए अब तैयारी जो है वो, और आपने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने आज 12 शागिर्दों पर यह बात जाहिर की कि मुझे तुम में से, अब शागिर्द ये बात सुनकर दिलगीर हुए, आगे दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या मैं हूं। अगर हम जो कल की जो अंजील मुकद्दस थी तो उसमें मुकद्दस यूहन्ना जो खुदा यीशु मसीह से प्यार करता है और यीशु मसीह भी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे पतरस ने इशारा किया था कि क्योंकि तू यीशु तुझसे प्यार करता है, इससे तू उससे पूछ कि कौन है, आखिर है कौन है जो तुझे पकड़वाएगा। क्योंकि जितने शागिर्द हैं वो यीशु से बेहद प्यार करते हैं, सभी प्यार, यीशु भी प्यार करता था, किसी में कोई फर्क नहीं रखता था। लेकिन ये शागिर्द जो है, ये आखिरी खाने पर ये बात हो रही है, आखिरी खाने पर। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। फसा की बात हो रही है, आखिरी कि कहां हम इसकी तैयारी करें। अब ये खुदा यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के साथ, 12 शागिर्दों के साथ आखिरी खाना है, आखिरी खाना फसा, जहां पर कड़वी तरकारियां और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई जिस हर चीज का कोई मकसद था। हम ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उसी घड़ी ये बात हो रही थी। और उसने कहा, शहर में फलाना शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक आ गया है। और खुदा में यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, लेकिन शागिर्द इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा वक्त जो है नजदीक आ गया है। और ये जो तलावत है यकीनन यहां से खुदा के पकड़वाने का, यीशु मसीह के पकड़वाने का मंसूबा तैयार हो रहा है कि मेरा वक्त नजदीक आ गया है, ताकि मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अब शागिर्द जो हैं वो बेचैन हैं, दिलगीर भी हैं, चाहते हैं कि हमें पता चले। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा कि ए खुदावंद, क्या मैं हूं? अब हर कोई कहने लगा कि मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा। सुनिए, उसके हक में लिखा जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है।
अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। शागिर्दों से भी यीशु मसीह ने कहा कि जो तबाख में मेरे साथ हाथ डालता है वो ही मुझे पकड़वाएगा। और यहां जब यहूदा कि क्या मैं हूं, यीशु ने कहा कि तूने खुद ही कह दिया कि मैं हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि अगर ये आदमी पैदा ना होता तो इसके लिए बेहतर था। खुदावंद को तो, यीशु मसीह को तो जरूर इस जगह तक पहुंच, लेकिन कहता है खुदावंद यीशु मसीह कहता है, इस पर अफसोस जिसने उसे पकड़वाया, यीशु को बेचा। आज भी हम यीशु को बेचते हैं, आज भी हम यीशु को सलीब दे रहे हैं, आज भी हम अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपनी रविशों से, अपने घमंड से, अपनी नफरत से हम यीशु को सलीब और इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद मैं हूं। क्या मैं हूं? यीशु कहता है कि तूने खुद ही कह दिया, क्योंकि ये हमारे गुनाह हैं जो आज भी यीशु को सलीब देते हैं। आज भी यीशु जो है हमारे लिए फिक्रमंद है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपनी जिंदगियों पर गौर खौस करें, गौर खौस करें अपनी जिंदगियों पर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बो रहे हैं, क्या काटेंगे। ये कोरोना वायरस हमारे लिए एक मुसीबत तो जरूर है, लेकिन ये मुसीबत हमारे लिए मशने राह बन जाएगी। याद रखें कि ये मुसीबत जो है, ये दुख जो है हमारे लिए खुशी का सबब बन जाएगा, खुशी का सबब बन जाएगा। क्योंकि इस दौरान हमारी बंद आंखें खुल जाएंगी, हमारा सोया हुआ ज़मीर जाग जाएगा। जैसे मुकद्दस पतरस रसूल का ज़मीर जाग गया, जिंदा हो गया उसका ज़मीर, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्ग बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, इनकार। लेकिन ये वही दिन है, पशेमानी के दिन है, जो मुकद्दस पतरस रसूल ने जब 3 बार इनकार किया तो यकीन जाने कि वो पशेमान हुआ, रुसवा हुआ, गमगीन हो गया और जार जार रोने लगा, रोना लगा, इतना रोया कि उसकी गालों में खड्डे पड़ गए, गिड़गिड़ाया। अब ये वक्त जो है गिड़गिड़ाने का वक्त है, रोने का वक्त है, दुआ करने का वक्त है, खुदा के करीब आने का वक्त है, अपने गुनाहों पर पशेमान होने का वक्त है, इकरार करने का वक्त है कि ऐ खुदावंद, मैंने जिसका 4 गुना लिया है, मैं जिसका 1 गुना लिया है, मैं उसे 4 गुना वापस लौटाऊंगा। इकरार करने का वक्त है, तब निजात मिलेगी। तब ज़कई के घर में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ज़कई, आज तेरे घर में निजात आई है। क्यों निजात आई है? इसलिए कि तूने अपने गुनाह का इकरार किया है, तौबा की है। और जब मुकद्दस पतरस रसूल ने भी अपनी तौबा कर ली तो वो बैठ नहीं गया, वो बैठ नहीं गया। ये वही मुकद्दस पतरस रसूल है जो कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार। वही पतरस है जो कह रहा है कि मैं तो अपनी जान तेरे लिए दे दूंगा। खुदा यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं जाता हूं, यहूदियों से भी कहता है और शागिर्दों से भी कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते। लेकिन मुकद्दस पतरस रसूल कहता है कि क्यों नहीं, हम वहां आ सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हाँ तुम आओगे, लेकिन अभी नहीं, यीशु के जाने के बाद, उसकी कुर्बानी देने के बाद तुम भी आओगे, जरूर आओगे। और ऐसा ही हुआ।
कि मुकद्दस पत्र रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, यही मुकद्दस पत्र रसूल सबके सामने दलेरी के साथ खड़े होकर कहता है कि तुम हो जिसने यीशु को घाट पर चढ़ा दिया और 3000 लोग जो हैं यीशु पर ईमान लाए। ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया और फिर उसने उल्टी सलीब अपनी जान को कुर्बान किया यीशु के लिए। यीशु ने कहा था कि जरूर तू बाद में ऐसा करेगा, और उसने किया और उसने अपनी जान को कुर्बान किया यीशु के लिए। और यही कुर्बानी खुदावंद आज मुझसे और आपसे मांगता है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के अपने आप को शागिर्द कहते हैं, शागिर्द वो है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, उसकी बातों पर अमल करता है, उस पर ईमान लाता है, वो उसका शागिर्द है। क्योंकि ये सारे शागिर्द यीशु पर ईमान लाते थे, उसके कलमा पर जो कहता था वो उस पर ईमान रखते थे, उसे मानते थे। इसी आप के पास और मेरे पास ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को जांचें, गौर खौस करें कि क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द हूं, उसका फर्जंद हूं या नहीं। अब ये रोजा रियासत, ये 40 दिन हमारे पास है ताकि हमें कलीसिया ने इसलिए दिए हैं कि हम तौबा करें, रियासत करें, रोजा रखें, खैरात करें, ताकि हमारी जिंदगियां जो हैं बदल जाएं, ताकि जो इसके बाद आने वाले दिन है, रोजों के बाद हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं, उसके शागिर्द कहलाएं। ये कलीसिया ने आपको ये दिन जो दिए हैं 40 दिन, इन 40 दिनों में अब तक कितनों ने तौबा कर ली है, कितनों ने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया है, कितनों ने रोजा रियासत की है, कितनों ने पशेमान हो गए हैं, क्योंकि ये पशेमानी के दिन है। अब पीछे 3 रोजे रह गए हैं, 3 रोजे। अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली हैं तो ये 3 रोजे रखें और खुदा से तौबा करें, तौबा करें अपनी गुनाहों की, गलतियों की, खताओं की, बदियों की, रविशों की, घमंड की। जब एक दूसरे से नफरत लेकर खुदा के घर में भी चले जाते हैं, भाई से नफरत करते हैं, बीवी से मेरी अलैदगी हो चुकी है तो मैं यीशु का कैसे शागिर्द हूं, मैं यीशु का कैसे पैरोकार हूं, किस तरह। यहां तो आज खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को गवाही दे रहा है, बता रहा है कि मुझे कौन पकड़वाएगा, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरी मुखालफत करेगा, कौन मुझे यहूदियों के और उन सिपाहियों के हवाले करेगा, रोमी सिपाहियों के हवाले करेगा, कौन है वो शख्स। सब कहते हैं, आज भी हमारे में से बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या मैं गुनाहगार हूं, क्या मैं गुनाहगार हूं। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या मैं हूं। खुदा कहता है हां तू है, तू अपने भाई से नफरत करता है, हां तू ही है, तूने खुद कह दिया कि मैं हूं। तू अपने भाई से नफरत करता है, अपनी बहन से नफरत करता है, अपनी बीवी से नफरत करता है, नशे की लालच में तू रहता है, तू घमंडी है, तू घमंड करता है, अपनी दौलत पर घमंड करता है, अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है। हां तू है जिसने मुझे पकड़वाना है, तू है, तू है। सोचें और खोज करें अपनी जिंदगियों पर कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी दौड़ दौड़ रहा हूं। पौलुस रसूल कहता है कि मैं कौन सी दौड़ दौड़ रहा हूं। वो अपने आप को चेक करता है हर रोज, बिला नागा अपने आप को चेक करता है वो, इसलिए वो खुदा की नजर में मकबूलियत पाता है।
खुदा का पसंदीदा शागिर्द बन जाता है, गैर कौमों में खुदा की गवाही देता है, इसलिए कि उसने अपने आप को चेक करना शुरू कर लिया, अपने आप को जांचना शुरू कर लिया कि आज के दिन में मैंने कहीं खुदा के कलाम के बरक्स तो नहीं चला हूं, मैं खुदा के हुक्मों को कहीं तोड़ा तो नहीं है, मरोड़ा तो नहीं है मैंने। चेक करते हैं अपने आप को, अगर है तो कहता है कलाम के सूरज डूबने से पहले अपने गुनाह का इकरार कर ले ताकि वो गुनाह कायम ना हो जाए। ये रोजा रियाजत, ये कोरोना वायरस इसीलिए है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर फोज करें। अब शांति शुरू हो गई है, अब भेड़ों और बकरियों की शांति शुरू हो गई है। अब जो है उस फसल के अंदर से जो जवान है वो उसकी शांति शुरू हो गई है। जवान जो है उसको लैला करना खुदा ने शुरू कर दिया है। अच्छे लैला और बुरे लैला हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये जो रोजों में खुदा का कलाम हमें सिखा रहा था, खुदा खुद हमसे हम कलाम हो रहा था। इन 40 दिनों में हमने जितनी तलावतें पढ़ी हैं, जितनी सुनी है, क्या मैं उस पर अमल कर पाया हूं? नहीं। ईद में होने से पहले एक मर्तबा अपने आप को चेक कर लेना, एतराफ कर लेना। अगर आप यीशु की पाशका मनाना चाहते हैं, उसके जी उठने की ईद मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पाक करें, अपने गुनाहों से पाक करें। यही खुदावंद यहूदा इस्करियोती जिसने खुदा गुनाह किया, खुदा जो उससे प्यार करता था उसे धोखा दिया, उसे फरेब दिया और उसे 30 मशकाल में भेज दिया। उसका सौदा, अपने खुदा का सौदा कर दिया, का सौदा कर दिया, अपने उस्ताद का सौदा कर दिया। और जब सौदा कर चुका, यीशु मसीह को यहूदियों और उन रोमी सिपाहियों के हवाले कर चुका, पशेमान होने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। किसी ने ना उसकी सुनी, किसी ने उसकी ना सुनी, और वो खुदकुशी कर कर अपने आप को हलाक कर दिया। लेकिन जो इकरार करता है वो है मुकद्दस पतरस रसूल, अपनी गलती का इकरार करता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, हमारे पास भी वक्त है कि इकरार कर लें। खुदा ने ये जिंदगी के दिन, हफ्ते, महीने, साल आपको दिए हैं और हम पर फर्ज है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर व खौज करें, तब्दीली की राह पर आ जाए। वक्त है हमारे पास, तब्दीली की राह पर आ जाए। बहन से नाराज हैं, सुलह कर लें। बाप से नाराज हैं, सुलह कर लें, सुलह कर लें। भाई से नाराज हैं, सुलह कर लें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये वक्त हाथ से निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस जिंदगी में रहते हुए ही हम तौबा कर सकते हैं। जैसे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वक्त बहुत कम है। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदा हमारा ईमान बढ़ाना चाहता है, हमें इस कोरोना वायरस से बचाना चाहता है। कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है सो वो मर भी गया हो तो जिंदा है। तो फिर हमें कोरोना वायरस से डरने की क्या जरूरत है? इत्तेहाद करें, डरे नहीं। ये जंग हमने जीतनी है, डर कर नहीं, हौसला और हिम्मत के साथ जीतनी है, ईमान के साथ जीतनी है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है उसका एक बाल भी जो है फीका नहीं होगा। एक बाल भी, एक बाल भी। ये खुदा का वादा है। कहता है मैं ताक हूं, तुम मेरी डालियां, मुझसे जुदा होकर
तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुड़े रहोगे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की ये जो खूबसूरत तिलावत है, आप समझ रहे इस बात को कि खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसके बारे में कह रहा है। यहूदा इस्करियोती भी इस बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि शैतान ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। जैसे ही वो लुकमा खुदाम यीशु मसीह ने उसके मुंह में डाला और शैतान उसमें समा गया, और वो वहां से निकला और यहूदियों के पास गया, और वहां जाकर उसने यीशु का सौदा कर दिया कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, यीशु ने कहा उस वक्त कि मैं तो हर जगह सरेआम खुदा की इबादत, उसकी गवाही दे रहा था। उस वक्त तो तुमने मुझे ना हाथ डाला, लेकिन आज तुमने मुझ पर हाथ डाला कि मेरा वक्त आ गया है कि यीशु हमारे लिए कुर्बान हो और हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इसी बात पर हमारा ईमान जो है जुड़ा रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए हमारा ईमान कि यीशु ने कहा, यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी मैं हूं। और उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया कि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। इसी बात पर जो है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। इसलिए वारिस हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब लेनी, हाथों पैरों में कील, सर पे कांटों का ताज और पसली में नेजा, खाकर भी कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता करे, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आज के कलाम पर गौर व खौज करें। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा, आमीन। अभी वक्त है खुदा से मांगने का, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का। इसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जुड़े रहिएगा। ये वक्त हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने बैठे रहेंगे आज कसरत की बरकत, कसरत की शिफा और कसरत की हिफाजत और कसरत की जिंदगी पाएंगे। ईमान रखें, शक ना करें, और हम सब मिलकर कोरोना वायरस के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए हम आज दुआ, मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मिलकर गीत गाते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। लहू लहू उसका बदन, लहू लहू उसका बदन, बादशियों में उसका सुखन, बादशियों में उसका सुखन, उसी को दे तन और आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। पाप बना तू रास्त बने, नहीं पाप बना तू रास्त बने, ईर्षी हुआ कि तू न मरे, ईर्षी हुआ कि तू न मरे, छेदा गया तू जीता नहीं, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, खुदा का गहरा मस्सा यहाँ पर मौजूद है। खुदा का रूह जंबिश कर रहा है। वीवंतोलो लबिशाला यवंतला इबोगो वाला तला लबिशाला बराबर छूले, खुदा छूले वीवला मंतला लबिश। थैंक यू, आई लव यू जीसस। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अजीम और रहीम और करीम खुदावंद है। इस घड़ी वक्त है कि हम खुदा से मांगें, मांगने का वक्त है। दिल खोल के मांगिएगा और यकीनन खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में अपना चलाल ज़ाहिर करेगा और आप जानेंगे कि खुदा ही है जो हमें चलाता, फराता, उठाता है और वही है जो हमें राह दिखाता है। और आज यकीनन हम सारे मिलकर कोरोना वायरस के लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद करें, खुदावन की हजूरी को महसूस करें। खुदावन का फजल, उसकी बरकत, उसकी मामूरी इस घड़ी हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर आज खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और अब मिलकर ही इस कोरोना वायरस के लिए हम खुदा से बरकत चाहेंगे, फजल चाहेंगे, रूह की मामूरी चाहेंगे, ताकि आज जितने मेरे साथ हैं सब बरकत पाएं और कसरत से पाएं।
मुझसे बातें कर। कहिए पाक रूह मुझसे बातें कर। मेरी सोई हुई रुको जगा, मेरे अंदर अपना दीप जला। मेरी सोई हुई रुको जगा, मेरे अंदर अपना दीप जला। मुझसे बातें कर। मुझसे बातें कर। मेरी सोचों को पाक कर, मेरी बातों को पाक कर। मेरी सोचों को पाक कर, मेरी बातों को पाक कर। पाक रूह मुझसे बातें कर। मेरे दुखों को दूर कर, मेरी राहों को हमवार कर। मेरे दुखों को दूर कर, मेरी राहों को हमवार कर। पाक रूह मुझसे बातें कर। मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी सांसों को बहाल कर। मेरी सांसों को बहाल कर, मेरे दुखों को दूर कर। पाक रूह मुझसे बातें कर। पाक रूह
मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू अजीम और रहीम खुदा है, तू हक और जिंदगी है, तू हमेशा की जिंदगी है, तू अल्फा ओमेगा है, तू सरासर मोहब्बत है, तू मोहब्बत का खुदा है, तू सबसे यकसा प्यार करता है। दुनिया में तू हर एक इंसान से यकसा प्यार करता है। किसी की भी खुदाओं तू हलाकत नहीं चाहता, किसी की भी खुदाओं तू हलाकत नहीं चाहता। देख खुदाओं, नजर कर इन मुल्कों पर, नजर कर जहां पर ये वबा आई हुई है। तेरे खुदाओं लोग वेंटिलेटरों पर हैं, खुदावंद बीमारी के बिस्तर पर आन पड़े हैं। खौफ ने हमें आ घेरा है, चारों तरफ खौफ ही खौफ है। खुदावंद जी, बाजार बंद हो चुके हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं, हम अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं। खुदावंद जी देख खुदावंद, तुझसे अर्ज करता हूं, मिन्नत करता हूं, फरियाद करता हूं, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर तुझसे अर्ज करता हूं, मिन्नत करता हूं, फरियाद करता हूं कि खुदावंद इस कोरोना वायरस को जलाकर राख कर दे, इस दुनिया से खुदावंद उसे कैंसिल कर दे। खुदावंद तू रहम की अपील करते हैं। देख खुदावंद, बहुत सारे लोग अपने सर में खाक डालकर, रोजा रखकर खुदावंद जी रोडों पर, सड़कों के किनारों पर, चर्चों के सामने बैठकर तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, इबादत गांव के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, करला रहे हैं कि हे बाप हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। खुदा ऐ खुदाए ताला हमें बख्श दे, माफ कर दे, हमारी गुनाहों गलतियों खताओं को बख्श दे, माफ कर दे, धो दे अपने लहू से हम सबको। और खुदावंद हमें फिर से खुदावंद जिंदगी दे और कसरत से दे, इस दुनिया की रौनकों को लौटा दे। खुदावंद जी फिर से खुदावंद मार्केटें खुल जाएं और फिर से खुदावंद रौनक हो जाए, लोग एक दूसरे के गले मिल सकें। खुदावंद हम तो किसी के गले भी नहीं मिल सकते, किसी से हाथ भी नहीं मिला सकते, किसी की खैरियत भी नहीं मालूम कर पा रहे हैं। खुदावंद घरों में बंद होकर रह गए हैं। ऐ खुदावंद तो इन घरों के दरवाजों को खोल, अपने घर के दरवाजे को खोल, जो घर का दरवाजा तेरा बंद हो गया है। चर्चिस बंद हो गए हैं, इबादत गाहें बंद हो गई हैं, लोग प्यास रख रहे हैं, आस रख रहे हैं कि जल्द से जल्द तेरे घर का दरवाजा खुले और हम जाकर गिड़गिड़ाएं, रोएं और करलाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तू भला है कि तूने हमें इस वबा से बचा लिया है। खुशी मनाने वाले हों खुदावंद जी, तेरी ईद की, तेरे जी उठने की ईद मनाने वाले हों खुदावंद जी। हम तो खुदावंद और ज्यादा खुदावंद जी गम में चले गए हैं। हमारे इस गम को दूर कर खुदावंद जी। कसरत से खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, रहम की अपील करता हूँ। दुनिया के कोने कोने से खुदावंद अर्ज़े मिन्नतें फरियादें तेरे हुजूर में रख रहे हैं, उनका जवाब दे मेरे मालिक, जवाब दे खुदा में माफ़ कर दे हमारी गलतियों, खताओं को, बिदतों को, गंदी सोचों को धो दे अपने लहू से। हम माफ़ी तलब करते हैं खुदावंद, फिर गुनाह ना करेंगे, हमें बख्श दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और इस कोरोना वायरस को इस दुनिया से दूर कर दे, पाकिस्तान से दूर कर दे। पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में जितने मरीज़ हैं, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में मरीज़ पड़े हुए हैं जो कोरोना वायरस के वसीले से खुदा बीमार हो चुके हैं, वेंटिलेटरों पर हैं, खुदा उन्हें सांस नहीं आ रहा, आज खुदा तो उन्हें छू और उन्हें शिफा जैसी नेमत से भर, ताकि वो अपने घरों में लौट कर तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाए। आज मैं दुआ करना चाहता हूँ तमाम हुक्मरानों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए बड़ी हिम्मत और सब्र अता फरमा और हिकमत से मामूर कर, ताकि जो भी फैसला वज़ीर आज़म करे वो लोगों के लिए भाई से बरकत हो और अच्छा फैसला हो जो सबको कबूल हो और सब कह सकें कि खुदाए ताला ने एक मसीहा को वज़ीर आज़म बनाया है। ऐसा जलाल ज़ाहिर हो। है खुदावंद रहम की अपील करते हैं तमाम फोर्स की ऊपर अपनी नज़र कर, उसकी हिफाजत कर, ताकि वो भी जो फैसले करें अच्छे फैसले करें, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ और पारी पुलिस भी खुदावंद लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए और लोग भी उन्हें वेलकम कहें और उनका हुक्म मानें और जो वो कहते हैं वो करें। और जितना अनाज लोग खुदावंद हदिया के तौर पर ला रहे हैं वो भी उन लोगों तक पहुँचे जो इसके ज़रूरतमंद हैं। अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगा ताकि वो उन लोगों को वहाँ तक ले जाएं जिनके पास अनाज नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, ये रोटी उन तक पहुँच जाए।
ये मेरी दुआ है, अर्ज़ है, मिन्नत है, फरियाद है। और इस घड़ी में दुआ करता हूँ भाई पैट्रिक के लिए, जो अपना वक्त खुदावंद आज तुझे देता है और उसने आज इस साज को बजाया, उसके हाथों को ब्लेस कर, उसे बरकत दे, उसकी बीवी को, बच्चों को बरकत दे, उसके रोज़गार, रोटी और पानी को बरकत दे, ताकि यूं ही तेरा बेटा खिदमत में इस्तेमाल होता रहे, अपने बेटे की दिल की मुरादों को पूरा करना और आज इसे बरकत पर बरकत देना। और इसी तरह जितने लोग खुदावंद इस घड़ी मेरे साथ ऑनलाइन हैं खुदावंद जी, इन सब को भी अपनी बरकतों से माला माल कर खुदावंद जी, इन्हें भी छू, इन्हें मसा कर। अपने मामू भैया के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, उसे मसा कर, उसे बरकत दे और उसको खुदावंद संभाल, उसे अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, अच्छा पहनने को देना। इसलिए खुदावंद जी सोना के लिए, सोना गिल के लिए मैं दुआ करता हूँ, इससे खुदावंद तो अपनी बरकतों से माला माल कर, इसकी दिल की मुरादों को पूरा करना। जो भी इस घड़ी तेरी बेटी मांग रही है उसकी झोली में डाल दे खुदावंद जी। तेरी बेटी रानी अमैनुअल के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, इससे भी मसा कर, इससे भी बरकत दे और खुदावंद तू इसकी तमाम अर्ज़ों मिन्नतों फरियादों का जवाब दे खुदावंद। अपने बेटे तारिक को खुदावंद तू बरकत से माला माल कर और इसकी भी सारी ज़रूरियात को अपने गैबाना खजाने से पूरा कर। इसकी फैमिली को मसा कर खुदावंद जी, हर बला वबा कोरोना वायरस से बचाना खुदावंद जी, और बरकत पर बरकत देना अपने बेटे को खुदावंद जी। और खुदावंद जी आज जितने भी मेरे साथ थे और इस घड़ी अगर नहीं है उनको भी बरकत देना, जो कुछ देर के बाद आएंगे और इस पैगाम को सुनेंगे खुदावंद उनको बरकत देना। अपने बेटे सोनू को, उसकी पूरी फैमिली को बरकत देना, जो हर रोज़ बिला नागा इस इबादत में शामिल होकर दूसरों के लिए मेरे साथ मिलकर दुआ करता है। आसमान के दरीचों को खोल और अपने बेटे को अपनी बरकत से माला माल कर, इसके रोज़गार, रोटी और पानी को बरकत दे, माँ बाप को तंदुरुस्ती दे, उसके बहन भाइयों को खुदावंद जिस्मानी रूहानी कुव्वत से ममूर कर, घर के तमाम अफराद और तमाम बच्चों को बरकत दे खुदावंद जी। इनकी सारी ज़रूरियात तेरे गैबाना खजाने से पूरा हो, ना इनकी पेटी माटा ना कुपी में तेल ख़त्म हो खुदावंद। तेरा गहरा मस्सा तेरी गैरिस कराने पर छाई रहे। आज मैं जीनत के लिए दुआ करता हूँ, तेरी बेटी जीनत के लिए, जिसे पित्ते की तकलीफ़ है खुदावंद जी, वो पित्ते की बीमारी में मुतला है। आज खुदावंद उसे भी छू, जहाँ कहीं भी उसे मसा कर और उसके जिस्म से ऐ पित्ते की बीमारी में तो यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, सारी पथरियाँ टूट के चूरा चूर होकर यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाओ। सारी दर्द की तस्वीर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और तेरी बेटी मुकम्मल शिफा पाए। बहुत बड़ा बोझ तेरी बेटी के कांधों पर है, उसे ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी दे। अपनी बेटी को सर से लेकर पैर तक पाक लहू में छुपा, जहाँ सोती है उसके इर्द गिर्द अपने लहू की बाढ़ लगा, अपने पाक फरिश्तों के पैर लगा, ताकि कोई बला कोई वबा तेरी बेटी की ज़िंदगी में ना आए। खुदावंद उससे मसा कर और उससे ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी दे, क्योंकि तेरी बेटी अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। खुदावंद उससे कुछ ना होने देना, उस पर रहम की निगाह करना खुदावंद, अपनी बेटी को ज़िंदगी देना और कसरत की ज़िंदगी देना। खुदावंद रहम कर, रहम मसीह रहम कर, मेरी बेटी और बेटों को अक्ल दनाई और फहम अता करके अपनी माँ और बाप को राहत और खुशी दें। और खुदावंद जी हमेशा ज़िंदगी के और ख़जानों के ज़ख़ीरे इन पर खुले, इनकी उम्र दराजी हो। खुदावंद जी रहम की अपील करता हूँ खुदावंद जी, आज पूरी दुनिया के लिए रहम चाहता हूँ खुदावंद। मेरी आंसू पर नज़र कर खुदावंद जी, मेरी इस रोने पर, मेरी खुदावंद ज़ार ज़ार रोने पर नज़र कर खुदावंद। रहम कर इस दुनिया पर खुदावंद, रहम कर इस कोरोना वायरस को खुदावंद जी निकाल दे, दूर कर दे खुदावंद, इस दुनिया से दूर कर दे। ये कोई एक्टिंग नहीं है खुदावंद, ये मेरी मोहब्बत है खुदावंद, अपने लोगों से प्यार है, ये हम जिन से प्यार है, क्योंकि तेरा कलमा कहता है कि अपने खुदा को अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से प्यार कर, अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार कर। ऐ खुदावंद रहम कर, रहम मसीह रहम कर, पूरी दुनिया पर रहम कर, इंसानियत पर रहम कर और इन्हें हलाकत से बचा ले खुदावंद, बचा ले, बचा ले खुदा ताला, बचा ले। रहम कर, रहम की अपील करता हूँ। देख खुदावंद तू रहीम खुदा है, तू खुदावंद रहम कर खुदावंद। देख लोग अपने घरों में बंद हो चुके हैं खुदावंद जी, अब जल्द से जल्द अपना जलाल ज़ाहिर कर, खुशखबरी लोगों तक पहुँचा खुदावंद, जल्द खुशखबरी खुदावंद पहुँचा, खुशखबरी पहुँचा खुदावंद, खुशखबरी पहुँचा। अर्ज़ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि अगर एक बात भी तुझे मेरी पसंद आई है, ये रोज़ा रियाजत खुदावंद हमारे लोगों की तुझे पसंद आई है, ये सरों में खाक डालना, ये टाट ओढ़ना तुझे पसंद आया है, हमारी दुआएँ पसंद आई हैं, हमारी खरातें पसंद आ गई हैं, तो खुदावंद तू अपना जलाल ज़ाहिर कर दे और इस मुल्क पाकिस्तान से और इस पूरी दुनिया से खुदावंद इस वायरस को निकाल कर जला कर राख कर दे। लेकिन हमारी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर खुदावंद कोई मांगना भूल गए हैं तो वो हम सबको नींद में दे देना, क्योंकि तू भला खुदावंद है, तू दिल गुर्दों के राज को जानता है। लेकिन खुदावंद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेस्टें मुझे दी थी, लेकिन मैं उन्हें दुआ नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुदावंद तूने नींद में दे देना, बे औलाद को औलाद देना और खुदावंद जी बेरोज़गार को रोज़गार देना, बीमार को शिफा देना, मसीह खुदा के वसीला से।
ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। एम कस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। यसू मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, आप सबको सलाम, गुड इवनिंग। जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं खुदावंद से आपके लिए हर रोज़ दुआ करता हूँ, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि हम हर रोज़ इस टाइम मिला करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत खुश रखे, और आपकी ज़िंदगी में खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे, और बंधन टूटें, बलाएँ दूर हों, और हम सब मिलकर यूं ही खुदावंद से अर्ज़ मिन्नत और फरियाद करते रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। इसलिए मेरी दुआ है कि आप हमेशा दुआ गो रहें, एक दूसरे के लिए खुश रहें, आबाद रहें, आपके घराने खुदा की हिफाज़त, उसकी पनाह में रहें। कोई बला, कोई वबा, कोई जादू, कोई टूना, बद नज़री, कोई गंदी शैतानी तसीर, कोई वायरस आपके घरों के अंदर दाखिल ना हो। जितने मेरे साथ अब मौजूद हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यकीन जाने कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जितने लोग मेरे साथ मिलकर दुआ करते हैं, मैं दिल से खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज़ 6 बजे मेरे साथ मिलकर यूं ही दुआ किया करो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सबको सलाम, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। तो कल सेम टाइम फिर हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।